गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेरिकल लेंसेज, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और समझेंगे उसको हम कि होता क्या है स्पेरिकल लेंसेज और इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए बेटा, स्पेरिकल लेंसेज जो होते हैं उनके दो टाइप होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। स्पेरिकल लेंसेज, देखिए स्पेरिकल लेंस जो होता है ना, दो सरफेस का मिलकर बना हुआ होता है। जो आप मान लीजिए लेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना, वो बीच से मोटा होता है और दोनों एजेस से पतला होता है, थिन होता है। देखिए कैसे बनते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो स्पेरिकल सरफेस थे, तो आप देख पा रहे हो कि इसका सेंटर, ये इसका सेंटर C1 एंड C2। अगर हम दो स्पेरिकल सरफेसेस को इस तरीके से काटते हैं कि हमारे पास वहाँ से दो स्पेरिकल सरफेस को हमने इस तरीके से जोड़ा, तो वहाँ से जो है बीच से मोटा और कोनों पर से, एजिस पर से कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो देखिए बेटा, इस तरीके का लेंस जो होता है हमारा, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम दो स्पेरिकल सरफेसेस को इस तरीके से जोड़ते हैं, हमने आउटर सरफेस ले लिया है इस तरीके से, तो देखिए ये हमारा क्या रहेगा, कॉनकेव लेंस। कौन सा रहेगा? कॉनकेव लेंस। देखिए ये वाला जो हिस्सा मैं डार्क कर रहा हूँ, वो वाला हिस्सा हमारा क्या रहेगा, कॉनकेव लेंस। देखिए ये बीच से, मिडल से पतला होता है और एजिज से थिक होता है, मोटा होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। कौन सा हो गया बेटा? कॉनकेव लेंस। अब देखिए कन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है डबल कन्वेक्स लेंस, एक होता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेवो कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस हैव थ्री टाइप्स। देखिए पहला बताते हैं हम आपको, डबल कॉन्वेक्स लेंस। देखिए डबल कन्वेक्स लेंस हमारा इस तरीके का होता है, जिसको हम किसी भी तरफ से यूज कर सकते हैं। ये होता है हमारा डबल कन्वेक्स लेंस। एक होता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस वो होता है जिसका एक सरफेस जो होता है वो प्लेन होता है इस तरीके से, और दूसरा सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है वो हमारा रिफ्लेक्शन के रूप में काम आता है, इस तरीके से होता है। और एक होता है कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस। देखिए इस तरीके से होता है। आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर एक कनकेव भी है और एक कन्वेक्स भी है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस। इसका ये वाला हिस्सा हम यूज़ करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। अब देखिए इसी तरीके से जो हमारे पास होता है कनकेव, जो है हमारे पास कनकेव, कनकेव के भी तीन टाइप्स होते हैं इसी तरीके से। एक होता है डबल कनकेव लेंस, एक होता है प्लेनो कनकेव लेंस और एक होता है कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो देखिए करते हैं। कॉनकेव lenses have
3 टाइप्स। देखिए फर्स्ट टाइप जो होगा हमारा वो कौन सा मिलेगा हमें, डबल कॉनकेव लेंस। अब देखिए इस तरीके से मिलेगा आपको, ये आपका कौन सा होगा, डबल कॉनकेव लेंस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट, प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस वो होगा जिसका एक पार्ट, एक हिस्सा जो है प्लेन हो। कैसा हो, प्लेन की तरह हो, वो हमारा क्या होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद देखिए लास्ट, कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। देखिए ये इस तरीके से होता है, इसका ये वाला हिस्सा कन्वेक्स की तरह होगा और ये वाला हिस्सा कॉनकेव की तरह होगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। जो हमारे पास लेंसेज के डिफरेंट वैरायटीज आई है, ये सभी वैरायटीज हम अपनी नीड के हिसाब से अलग अलग जगह पर यूज करते हैं। तो देखिए कन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो कि एजिज के ऊपर से, मतलब यहाँ पर थिन हो, मतलब पतला हो, और बीच से कैसा हो, थिक हो, यहाँ पर भी थिन है। तो कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है, ए लेंस विच इज थिक फ्रॉम मिडल एंड थिन फ्रॉम एजेस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। एंड कॉनकेव लेंस, ए लेंस विच इज थिक फ्रॉम एजेस एंड थिन फ्रॉम मिडल। ये हमारा कौन सा लेंस होगा बेटा, कॉनकेव लेंस होगा। सो देखिए हम लेंसेज के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेंसेज से कुछ टर्म रिलेटेड होती है हमारी, जिस तरीके से हमारी मिरर से थी। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। देखिए फर्स्ट हमारी टर्म जो होगी वो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो हमारा कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है वो दो स्पेरिकल सेल्स को कंबाइन करने के बाद हमें मिला है। तो हमारे पास बेटा यहाँ पर दो सेंटर बन जाते हैं, एक C1 और एक C2, एक C1 और एक C2। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा centers of curvature of a spherical lens is defined as the center of spherical surfaces। ये हमारे क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 एंड C2 आर सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या लिखते हैं, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ the centers of spherical surfaces, from which the lens is formed. The lens is formed। C1 एंड C2 ये हमारे क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बताया था हमने आपको, एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ दोनों के दोनों सेंटर से
पास होती हो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। स्ट्रेट लाइन which pass from center of curvature C1 and C2। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बनाना चाहता हूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन निकाल लेते हैं हम, वो क्या बन जाएगी हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल लेंस। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर आप देख पा रहे हो, मैंने दोनों के दोनों लेंस जहाँ पर ये बनाए थे, मैंने जो दोनों लेंस बनाए थे वहाँ पर बीच में मैंने एक ओ लिख रखा है, जो ये आपका बेटा ओ होता है ना, यही होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए इफ द लेंस इज थिन एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर इक्वल, देन द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। क्या लिखेंगे, द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, और डिनोट करते हैं हम इसको किससे, ओ से। तो ये हमारा ओ जो है वो क्या है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास बेटा वो रहेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, जिन दो स्फेरिकल सेल से मिलकर के हमारा लेंस बना है उनकी रेडियस हमारी क्या रहेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ ऑफ स्फेरिकल सेल्स या फिर spherical cells is called radius of curvature। और देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास दो स्फेरिकल सेल की इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है, तो इससे डरने वाली बात कुछ भी नहीं है, हम उनको मोस्टली इक्वली मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको डिनोट करेंगे R1 से एंड R2 से। अब देखिए इसके बाद जो हमारी अप नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारी प्रिंसिपल फोकी ऑफ ए लेंस। प्रिंसिपल फोकी ऑफ ए लेंस क्या होती है, देखिए यहाँ पर हमारे पास दो स्फेरिकल सरफेस मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे पास दो फोकस होंगे और उन्हीं फोकस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, फोकी बोल देते हैं। प्रिंसिपल फोकी, प्रिंसिपल फोकी हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, it is a point on the principal axis of a lens from which light ray coming or appear to be coming become pale after reflecting from a lens is called principal foci। या फिर it is point on principal axis from where a ray of light coming parallel to principal axis
आफ्टर refraction it will pass through that point and which is known as फोकी, प्रिंसिपल फोकी। और ये लिखेंगे F1 और F2 से। देखिए इनके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, डायग्राम बना करके दिखाएंगे आपको। उसके बाद जो हमारी अब नेक्स्ट टर्म है वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ वही रहेगी द सेपरेशन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो हमारी क्या रहेगी, फोकल लेंथ रहेगी। देखिए फोकल लेंथ इट इज डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। लास्ट पॉइंट है, देखिए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी हमारी, इट इज द सेपरेशन बिटवीन, या फिर इट इज डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, वो हमारी क्या रहेगी बेटा, फोकल लेंथ रहेगी। तो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थी जो कि हम यूज़ करते हैं लेंसेज के अंदर। उसके बाद देखिए जो हमारे दोनों के दोनों लेंस हैं इनके डिफरेंट नेम भी होते हैं। जो हमारा, जैसे कि हमने आपको मिरर में बताया था, हमारा जो कनकेव मिरर था वो हमारा क्या था, कन्वर्जिंग मिरर था। बट यहाँ पर जो कनकेव लेंस है वो हमारा क्या रहेगा, डाइवर्जिंग लेंस। क्या रहेगा बेटा, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लाइट को बिखेरता है, उसको दूर करता है। उसके बाद जो हमारा कन्वेक्स मिरर के केस में, कन्वेक्स हमारा डाइवर्जिंग मिरर था, बट यहाँ पर कन्वेक्स लेंस जो होगा वो हमारा रहेगा कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। सो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी हमारी लेंस के बारे में जो कि हम यूज़ करते हैं और बताते हैं आपको। अब देखिए इसके बाद एक डायग्राम और बनेगा हमारा, जिसके हम आपको दिखाएंगे कि जो हमने ये पॉइंट लिखवाए हैं आपके सारे के सारे पॉइंट कहाँ और कैसे मिलेंगे आपको, किस तरीके से दिखेंगे आपको। तो तब तक आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या होता है। देखिए अब हम आपको एक डायग्राम बना करके दिखाएंगे और उसमें सभी जो आपके ये मेन टर्म्स थी सभी को मेंशन करेंगे अब हम। और एक आपको जो डिफरेंट नाम बताए गए हैं वो आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि मैनी टाइम्स क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको लेंस का नेम ना दे करके ऐसे बोल देगा देयर इज ए कन्वर्जिंग लेंस और देयर इज ए डाइवर्जिंग लेंस। सो आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। देखिए मैं आपको दोनों के दोनों केसेस के अंदर बताऊंगा कि हमारे पास प्रिंसिपल जो हमारे पास जितनी भी टर्म्स दी गई है वो कौन कौन सी रहेगी। देखिए पहले कन्वेक्स लेंस के लिए कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन पास करी हमने, माना कि ये C1 था और ये C2 था। ये इस तरीके से बन जाते हैं हमारे पास दोनों के सेंटर, ठीक है। तो C1 एंड C2 ये हमारे क्या रहेंगे, सेंटर रहेंगे। सेंटर C1 किसका है, इस वाले सरफेस का सेंटर है, और C2 किसका है, सॉरी C1 इस वाले का है और C2 इस वाले का है। देखिए ध्यान से, C2 का वो है और C1 का ये है। सो आपको हमेशा याद रखना है।
उसके बाद देखिए ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ द लेंस, ये हमारा क्या रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर रहेगा। अब देखिए एक बात हम बीच में बताना भूल गए आपको, थोड़ा सा आप यहाँ पे नोटिस करिए, हमारी रे ऑफ लाइट मान लो यहाँ से पैरेलल आ रही है इसके, तो जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा ना वो मेनली इस साइड से होगा, और ये वाला जो हिस्सा है हमारा लेंस का वो सेंटर किस, वो C2 स्पीयर का हिस्सा है, इसका है। इसलिए जो इसकी फोकल लेंथ हम लेते हैं ना न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो हमेशा आपके राइट साइड में आती है। साइन कन्वेंशन है ये, आपको आगे बताएंगे हम। अब देखिए नेक्स्ट टर्म थी हमारी ऑप्टिकल सेंटर, हो गई है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो हमारी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेंगी R, ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगी R1 एंड R2, R1 एंड R2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म है हमारी प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकी क्या रहेंगी, एक तो हमारी ये रहेगी F1 और एक हमारी ये रहेगी F2। और देखिए कैसे आएंगी ये, मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, पैरेलल आने के बाद वो रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो जिस पॉइंट से पास हो रही है उसी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल फोकी बोल देते हैं। अब आप कहो सर यहाँ पर तो 2 है, 2 कैसे आई, बेटा यहाँ पर 2 ही रहेगी ये तो इस वाले के लिए था फोकस हमारा, इस वाले के लिए भी फोकस आएगा ना F1, तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकी F1 है और वो हमारी F2 है। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट फॉरगेट, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए अगर हम F2 के बारे में निकालते हैं, कोई रे ऑफ लाइट मान लो इधर से आ रही है पैरेलल, इधर से पैरेलल आई तो रिफ्रैक्ट होने के बाद इस F1 से ही पास होगी। तो ये हमारे 2 क्या हो गई, फोकस या फोकी बोल दिया आप इसको, ये फोकी हो गई हमारी। उसके बाद देखिए हमारी फोकल लेंथ कौन सी रहेगी, फोकल लेंथ देखिए ये तो हमारी थी R1 और R2। अब देखिए बात करते हैं किसके बारे में, फोकल लेंथ के बारे में। F1 और O के बीच में जो सेपरेशन है वो हमारा रहेगा फोकल लेंथ F1, और जो सेपरेशन हमारा O और F2 के बीच में है वो रहेगा फोकल लेंथ नंबर 2, F2 रहेगी वो हमारी। तो ये हमारी फोकल लेंथ F1, फोकल लेंथ F2। मैं इनको बड़े नाम से लिख रहा हूँ इनको, कैपिटल F से और स्मॉल f से। देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमने लिया है ना बेटा, ये हमने स्मॉल f ले रखा है। सो स्मॉल f की जगह पर हम यहाँ पर कैपिटल F लेते हैं। लेंसेज के केस में हमेशा कैपिटल F लेंगे, F1 एंड F2, और ये हमारी स्मॉल f के साथ फोकल लेंथ F1 और फोकल लेंथ F2। उसके बाद देखिए जो आपका सेंटर C1 होता है ना, आप इसको, हमें पता है कि फोकल लेंथ क्या होती है, R/2 होती है, और रेडियस क्या होती है, रेडियस होता है सेपरेशन बिटवीन सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर, जाहिर सी बात है। और हमारा फोकस F1 जो है बिल्कुल बीचों बीच है इसके, इसलिए हम इसको 2F1 बोल सकते हैं। और उसी तरीके से जो हमारा C2 था और यहाँ इसके बीचों बीच हमारे पास कोई F2 था, और इसी तरीके से हम C2 को क्या बोल सकते हैं, 2F2, क्योंकि ये F2 का 2 टाइम्स हो जाएगा और ये F1 का 2 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए ये 2F1 और ये 2F2। वहाँ पर हम जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पर हम C1 और C2 नहीं लिखेंगे, वहाँ पर हम 2F1 और 2F2 लिखेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, C1 की जगह पर 2F1 और C2 की जगह पर 2F2। और क्यों आया है आपको पता लग चुका है। देखिए अब हम करते हैं कॉनकेव लेंस के केस के लिए। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा कोई कॉनकेव लेंस है। सो इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या रहेगा, एक पैरेलल, एक स्ट्रेट लाइन जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से
और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो। ये हमारा C1 और ये हमारा C2। इसी तरीके से इसका जो सेंटर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर रहेगा। और ऑप्टिकल सेंटर और C1 के बीच में जो पॉइंट रहेगा हमारा, वो हमारा F1। और ऑप्टिकल सेंटर C2 और ऑप्टिकल सेंटर O और सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 के बीच में जो पॉइंट रहेगा वो हमारा F2 रहेगा। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, कॉनकेव लेंस जो होता है वो रे ऑफ लाइट मान लो कि पैरेलल आई इसके, तो उसको वो इस तरीके से डाइवर्ज कर देता है, इस तरीके से। और हम इसके बाद एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, और जहाँ पर जाकर के ये मिल रही होती है वो पॉइंट हमारा क्या होता है, वो पॉइंट हमारा फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कॉनकेव लेंस एज डाइवर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस एज कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए उसके बाद रेडियस क्या रहेगी, O और C1 के बीच का सेपरेशन, O और C2 के बीच का सेपरेशन R1 R2 हो जाएगी हमारी वहाँ से। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर भी हम C1 को 2F1 लिख सकते हैं और C2 को 2F2 लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सेम ही रहेगा इस तरीके से। इसको आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। C1 को 2F1 और C2 को 2F2 लिखेंगे। तो देखिए बेटा ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंस टर्म्स थी जो हमने आपको डायग्राम के अंदर ही बता दी है। ये कन्वेक्स लेंस के लिए, सॉरी ये कन्वेक्स के लिए, और ये कॉनकेव या फिर डाइवर्जिंग के लिए। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड ऑलवेज रिमेंबर दीज की पॉइंट्स, ये आपके हमेशा काम आएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। और आप जब स्केल का यूज़ करके डायग्राम बनाओगे तो आपका डायग्राम बहुत ही अच्छा बनेगा, अगर आपका मेजरमेंट बिल्कुल ओके है। किस तरीके से, O से C1 या फिर 2F1 और O से C2 या फिर 2F2 के बीच का सेपरेशन इक्वल होना चाहिए। उसके साथ साथ OF1 और OF2 ये भी इक्वल होनी चाहिए। अगर आप ऐसे कर लेते हो तो आपका डायग्राम परफेक्ट बनेगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। वी विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट।